Good morning, students. I welcome you all to my YouTube channel NSN Lights, and it's 22nd of October morning 11 AM class, जिसमें हम क्विक वन लाइनर अपडेट्स डिस्कस करते हैं. So चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का हम कौन सा इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स आपके लिए लेके आई हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन, which health insurance rebranded itself as Care Health Insurance? कौन से हेल्थ इंश्योरेंस ने अपने आप को दोबारा अपना ब्रांड जो है वो बदल लिया है, किससे? एज अ केयर हेल्थ इंश्योरेंस कर लिया जिसका नाम. ठीक है, सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेलिगेयर. ठीक है, तो रेलिगेयर ये जो हेल्थ इंश्योरेंस था, इन्होंने अपना नाम बदल लिया है केयर हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में. राइट, सो ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगी. राइट, द 36th रेजिंग डे ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? कौन से दिन को रेजिंग गार्ड का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का 36th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया, मतलब इस दिन ये स्टार्ट हुआ था. तो आपका राइट ऑप्शन 16 अक्टूबर हो जाएगा. राइट, तो 16 अक्टूबर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो एनएसजी कमांडोज होते हैं, आपको याद है 26/11 वाला जो हमारे ब्लास्ट हुए थे, उसमें एनएसजी कमांडोज का इंपॉर्टेंट रोल था. राइट, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, who elected unopposed as DDCA president? किसको बिना किसी अपोजिशन के इनको सेलेक्ट किया गया है DDCA का प्रेसिडेंट? सो आपको बता दिया जाए ना, रितेश कुमार, रोहन सिंह, रोमन अरोड़ा में से या नन ऑफ दीज में से आपका रोहन जेटली, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा. सो आपका रोहन जेटली एडवोकेट है ये. इनको द सन ऑफ लेट यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली के, जिनका 2 साल पहले डेथ हो गई थी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे. राइट, इनको बनाया गया है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट. राइट, सो नेक्स्ट आपका ISA conferred the very first ISA solar awards at वेबिनार असेंबली. राइट, तो वेबिन असेंबली में आपका ये जो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो पहले सोलर अवार्ड दिए गए हैं, वो कौन से वाले थे? ठीक है, सो ये हमें बताना है. सो ये आपके थर्ड अवार्ड ये हो जाएंगे, वेरी फर्स्ट ISA अवार्ड्स एट द थर्ड असेंबली. राइट, तो तीसरी बार ये असेंबली हुई है, इसमें अवार्ड दिए गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एक्सरसाइज FLEENEX 20 हैज बिगन? कौन सा नंबर वाली जो आपकी जो एक्सरसाइज थी ये शुरू हुई है? सो आपका 8th ये नंबर की एक्सरसाइज है, ये अभी स्टार्ट हुई है. राइट, सो राइट ऑप्शन आपका 8th हो जाएगा. इंडियन नेवी, ये नेवी एक्सरसाइज है मेनली, सो इसको श्रीलंकन नेवी बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज FLEENEX 20 बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया होल्ड फर्स्ट जॉइंट कमीशन मीटिंग विद विच कंट्री? राइट, सो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहली ज्वाइंट कमीशन मीटिंग किस कंट्री के साथ की है इंडिया ने? सो ये चिली के साथ. सो राइट, चिली हमारा साउथ अमेरिकन कंट्री है, एकदम बॉर्डर पे है आपका. ये देखिए साउथ अमेरिका ऐसे मैप है, तो यहाँ पे चिली है. ठीक है, सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे जो ब्रॉन्ज का जो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो यहीं पे होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर डी. तो आपका इंडिया एंड चिली हैज देयर फर्स्ट जॉइंट कमीशन मीटिंग, और इन्होंने किया है पहली बार. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, हु वॉन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? ऐश्वर्या श्रीधर, राधिका रामास्वामी, माइकल निकोलस या नन ऑफ दीज? तो आपको बता दें कि ये आपका ऑप्शन नंबर ए ऐश्वर्या श्रीधर, जो इंडियन ओरिजिन की है, इनको ये अवार्ड मिला है. ठीक है, सो शी इज द वन, ऐश्वर्या श्रीधर, इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए ये अवार्ड मिला है. एंड दैट्स द पिक्चर. 20-year-old Mumbai based girl Aishwarya Sridhar became the first Indian woman to win the 2020 Wildlife Photographer Year of the award. It is the 56th year of prestigious award. Her image title Lights of Passion. ये इमेज थी जिसके लिए इनको अवार्ड मिला है. Won among 50,000 entries from over 80 countries across the world. Right. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट इज गोइंग टू कन्वर्ट गौतम बुद्ध नगर इनटू फर्स्ट एरोस्ट्रोपोलिस ऑफ इंडिया? तो गौतम बुद्ध नगर पहली बात ये है कहाँ पे? तो ये है जी आपका नोएडा यूपी. राइट, ठीक है, और यहाँ कौन से को पहला एरोस्ट्रोपोलिस ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया जाएगा? तो आपका 8th क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका जेवर हो जाएगा. ठीक है, तो जेवर इसका नाम हो जाएगा. ठीक है, ये देखिए, with an international airport coming up at Jewar in Gautam Budh Nagar, it will become the first astropolis of, जैसे metropolis होता है वैसे ही आपका aerotropolis हो जाएगा, ushering in the economic activities. ठीक है,
बॉलर उमर गुल अनाउंस रिटायरमेंट, ही बिलोंग टू विच कंट्री, कौन सी कंट्री के हैं उमर गुल? तो आपको बता दिया जाए ये पाकिस्तान के प्लेयर है, ठीक है। ये देखिए उमर गुल जी, ये आपने देखा भी होगा इनको बहुत अच्छे से, ठीक है। सो पाकिस्तानी पेस बॉलर उमर गुल, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदरलैंड्स कोलैबोरेटेड इन ई हेल्थ इनिशिएटिव विद विच नेशन? नीदरलैंड्स, डच, राइट। इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? सो आपको बता दें ये इंडिया के साथ ऑफ कोर्स इन्होंने कोलैबोरेशन किया है ई हेल्थ सेक्टर में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी पार्टनर्ड विद एचडीएफसी बैंक फॉर फाइनेंसिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स? तो कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप किया है? सो आपको बता दें टाटा मोटर्स ने पार्टनरशिप किया है, राइट। और इसका मतलब क्या है कि आपका टाटा मोटर्स इट हैज पार्टनर विद एचडीएफसी बैंक फॉर फाइनेंसिंग of its passenger vehicles. Through the partnership, the company said it has introduced two new schemes: gradual step up scheme and TML flexi drive scheme, with an eye on making its products more accessible and driving up sales in the festive season. Right. Next question. Pradeep Ghosh passed away. He belonged to which profession? So Pradeep Ghosh आपका अभी अभी जिनका निधन हुआ है ये कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं? सो आपका ये हो जाएगा एलोक्यूशनिस्ट, ठीक है। सो ये आपको बताया जाएगा। नोटेड बंगाली एलोक्यूशनिस्ट प्रदीप घोष पास्ड अवे, प्रोमिनेंट रिसाइटर एंड रिनाउंड वोकल आर्टिस्ट who was well known for his inimitable style of recitation. His most notable works including his recitation of Tagore's poem, especially those for children, right? चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन? के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आपका राज किरण राय जी ये बने हैं इसमें। सो आपके यूनियन बैंक के जो सीईओ थे राज किरण राय, इनको इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन बना दिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ब्रह्मोस मिसाइल? तो ब्रह्मोस किसका मिसाइल है? ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को, ये कौन सी दो कंट्री के जो फेमस जो इनकी रिवर्स है उनके नाम से बनाया गया है? तो आपको बता दिया जाए तो ये आपका एक ही है कंट्री जी, आपने रशिया ने किया है, ठीक है। मिसाइल हमारी है बट किसकी हेल्प से है? रशिया की। तो इंडिया ने किया है ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर। क्रूज मिसाइल है, राइट। क्रूज मिसाइल मतलब जो अपना रास्ता टेढ़े मेढ़े रास्तों से बना लेती है, और ब्रह्मोस मिसाइल जो सीधा टारगेट पे आपका पैराबोलिक वे में जाती हैं, ठीक है, मिसाइल्स ऐसे जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएए पार्टनर टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन एड्स विद हुम? आईएए ने किसके साथ आपका पार्टनरशिप किया है? ठीक है, ये इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ने पार्टनरशिप किया है जेंडर इक्वालिटी के लिए। आपका सही ऑप्शन है यूनिसेफ, राइट, ठीक है। सो यूनिसेफ के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है जो जेंडर सेंसिटिव एड्स बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पार्टिसिपेटेड इन 102nd मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमिटी प्लेनरी? तो किनके साथ मीटिंग हुआ है, किसने पार्टिसिपेट किया है 102nd मीटिंग में वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमिटी की? सो आपको बता दिया जाए कि आपका निर्मला सीतारमण हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's first multi-wavelength space-based observatory at AstroSat completed how many successful years of operation? कितने साल इन्होंने पूरा कर लिया है एस्ट्रोसैट ने? तो आपको बता दिया जाए ये 5 साल इसके पूरे हो गए हैं एस्ट्रोसैट, राइट। अब ये क्या है, ठीक है, ये बताते हैं आपको। India is the first multi-wavelength space-based observatory. AstroSat completed 5 successful years of operation on September 28, right? Which nation conducted successful night trial of nuclear capable Prithvi 2 missile? So night trial किसने सक्सेसफुली पूरा किया है? So of course आपको नाम से पता चल गया होगा ये पृथ्वी 2 किसकी मिसाइल है? इंडिया की मिसाइल है। तो इंडिया ने ही रात में भी इसका टेस्ट फायर करके देखा है, राइट। तो न्यूक्लियर कैपेबल है जी आपकी पृथ्वी 2 मिसाइल। ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट द चांदीपुर आपका जो स्पेस स्टेशन जहां से ये लॉन्चिंग स्टेशन है जहां से लॉन्च की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच फोर्स कोलैबोरेटेड विद आईआईटी दिल्ली डीआरडीओ जेएटीसी टू ऑगमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज? कौन सी इंडियन फोर्स ने इनके साथ कोलैबोरेट किया है? तो आपको बता दिया जाए तो ये सीआरपीएफ हो जाएगा, राइट। सीआरपीएफ ने, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने, कंट्री का जो लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, इन्होंने किसके साथ किया है? आपका नेशन आईआईटी दिल्ली, डिफेंस, डीआरडीओ और जेएटीसी और इनके साथ मिलकर कोलैबोरेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हिच नेशन होस्टेड 7th मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस ऑफ एससीओ?
कौन से देश ने 7th मीटिंग जो मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कल मैंने बताया था इसका आपका कहाँ पे है, बीजिंग, इसका बीजिंग में जो हेडक्वार्टर है, कल ही बताया था मैंने, ठीक है। सो ये आपका इंडिया ने किया है, राइट। So 7th meeting of ministers of law, justice of the Shanghai Cooperation Limited, इन्होंने क्या किया है, member states was virtually hosted by Indian Minister of Law and Justice, Electronic and Information रवि शंकर प्रसाद जी ने इसमें participate किया, ठीक है। So this is all about today. Thank you so much and have a nice day, right.